एपिसोड के स्टार्ट में मीसूमी इस लड़की को देख के कहता है, इस टाइम यहाँ पे एक बच्ची क्या कर रही है, और मियो से इसे हैंडल करने को बोलता है। मियो उससे गुस्से में कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? अगर कुछ काम नहीं है तो साइड हो जाओ, तुम हमारे रास्ते में हो। ये देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। मीसूमी तभी मियो को बुला के उसे मारता है और डांटता है उससे ऐसे बात करने के लिए, और फिर खुद जाके उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की रोते हुए कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मीसूमी को हक कर लेती है। मीसूमी उसे अपने रूम में ले जाने को कहता है, और एक बंदा ये सब छुप के देख रहा होता है और हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट दिन में मीसूमी इस लड़की को लेकर रूम में आ जाता है और वो बताती है कि मेरा नाम रिनोन है और मैं अपनी सिस्टर के साथ ट्रैवल कर रही थी। हम इस टाउन में कुछ टाइम के लिए रुके थे और मेरी बहन कुछ काम ढूंढने के लिए निकली थी और तब से आई ही नहीं। मीसूमी उससे पूछता है कि तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था। रिनोन बताती है कि 1 महीने पहले। जिस घर में हम रेंट में रहते थे वहाँ से मुझे बाहर निकाल दिया गया। नेक्स्ट सीन में कुछ बंदे जो है टोमोई पे अटैक कर देते हैं। टोमोई पूरी कोशिश करती है अपनी स्ट्रेंथ को कम से कम यूज़ करने का, लेकिन फिर भी जो ये ह्यूमंस थे वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही वीक होते हैं और वो उन्हें आसानी से हरा देती है, और 2 बंदों को तो वो काट ही देती है। ये देख के बाकी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टोमोई एक बंदे को रोक लेती है और पकड़ लेती है। जब टोमोई इस बंदे को मीसूमी के पास ले जाती है, वहाँ मीसूमी उसे डांटता है बहुत ज़्यादा, और जिसे टोमोई ने पकड़ा होता है वो एक लड़की होती है। मीसूमी कहता है, तुम्हें देखना चाहिए था कि ये आदमी है या औरत, और उसे फिर डांटने लगता है फिर से। तभी रिनोन जो है मीसूमी को बुलाती है और मीसूमी जो है फिर टोमोई को डांटना बंद कर देता है और वो कहती है, थैंक्स बच्ची। रिनोन फिर जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और मीसूमी टोमोई को बताता है कि इसकी बहन गायब है। रिनोन कहती है, मुझे लगा था कि तुम बात नहीं कर सकते। मीसूमी फिर उससे कुछ बोलता है, लेकिन रिनोन को कुछ भी समझ में नहीं आता, और फिर वो एयर में लिख के कहता है कि कुछ खाना बचा है तो तुम दूसरे रूम में जाके खा लो। टोमोई कहती है, ये तो मेरा था। मीसूमी कहता है, रात हो गई है तो तुम जाके सो जाओ, हमारे पास एक बेड भी खाली है। टोमोई कहती है, ये भी मेरा था। रिनोन कहती है, थैंक्स ब्रदर, सॉरी मिस्टर। मीसूमी कहता है, तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो। रिनोन फिर उसे ब्रदर ही कहती है, और फिर उन्हें अपनी बहन का एक स्केच दिखाती है जो उसने बनाया था। उसे देख के मीसूमी थोड़ा सीरियस हो जाता है। रिनोन अब गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है और बाहर जाके काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। अब मियो वापस आ जाती है रूम में और मीसूमी को देख के कहती है, ये काफ़ी अलग लग रहा है। मीसूमी कहता है, सब कैसा रहा? मियो कहती है, ठीक, उनका टेस्ट बकवास था। मीसूमी और टोमोई इस लड़की की मेमोरीज देख रहे होते हैं और मियो को रिनोन की बहन की पिक्चर भी दिखाते हैं वो, और मीसूमी कहता है, इन लोगों ने उसकी बहन को पकड़ रखा है, और इन दोनों को उसकी लोकेशन भी बताता है और उसे ढूंढने को कहता है। मियो कहती है, जल्दी मत करो इतना। मीसूमी तभी जो है अजीब सा लुक देता है इन्हें और कहता है, मियो प्लीज़। ये लुक देख के जो मियो और टोमोई हैं वो मान जाते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मीसूमी तभी रिनोन की बहन की पिक्चर देख के कहता है, मुझे पता है ये सेम पर्सन नहीं हो सकते, लेकिन ये उसी की तरह लगती है। अब जाते हुए मियो कहती है, यंग मास्टर वैसे काफ़ी शांत रहते हैं, लेकिन उस पिक्चर वाली लड़की को देखने के बाद वो अलग ही हो गए। टोमोई कहती है, सही कहा। मियो बोलती है, लगता है कि वो पिक्चर वाली लड़की मास्टर की कोई जान पहचान की है। टोमोई कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस वर्ल्ड में उनका जान पहचान का कोई भी नहीं है। मियो कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? टोमोई बताती है कि उसने मीसूमी की मेमोरीज देखी है इसलिए। ये सुन के मियो को जलन होने लगती है और वो पूछती है कि यंग मास्टर है कौन। टोमोई कहती है, तुम खुद ही क्यों नहीं पता कर लेती, और फिर उसे जल्दी से उस लड़की को ढूंढने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मीसूमी रिनोन को कहता है, मैंने टोमोई और मियो को तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने का काम पे लगा दिया है। वो उससे कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम वैगन नहीं चला सकते, क्या तुम एक मर्चेंट के बेटे नहीं? लेकिन मीसूमी इसका कोई आंसर नहीं देता। अब रिनोन कुछ याद कर रही होती है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी बहन से कहती है, हम पे फिर से कर्जा चढ़ गया, लेकिन अभी तो हमने पे करा था। उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं, दोबारा कमाने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट सीन में उसकी बहन को काफ़ी चोट लगी होती है और वह कहती है, मैं राइजो को नहीं हरा पाई, और रिनोन को सीख जाने को कहती है और कहती है, मुझे काम करना होगा कर्जा उतारने के लिए। और नेक्स्ट सीन में रिनोन भाग रही होती है, लेकिन उसे यह बंदा पकड़ लेता है। अब प्रेजेंट में रिनोन की बहन बेहोश पड़ी होती है एक जगह पे और मन में कह रही होती है,
मेरी फैमिली एडवेंचरर्स रही है जनरेशन से। मेरा एक रिलेटिव एक मॉन्स्टर से हार गया था बैटल में और हमारी फैमिली की कीमती स्वॉर्ड खो दी थी हमने। और अपनी फैमिली की खोई हुई इज्जत बचाने के लिए मैं वर्ल्ड के एंड में वेस्टलैंड में आई। तभी टोमोई और मियो उसे ढूंढ लेते हैं और मियो अपनी पावर से उसे ठीक कर देती है और ये जाने लगते हैं फिर। लेकिन गेट जो खुल नहीं रहा होता है तो वो अपनी मैजिक से उसे हटा देती है वहाँ से और रिनॉन की बहन को साथ चलने को कहती है। तभी वहाँ एडवेंचरर गिल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर मिल्स एस आ जाता है और दूसरी तरफ जो मिसुमी के फ्रूट्स होते हैं वो उन्हें 500 गोल्ड कॉइन्स के बेच देता है जो कि वो टोमोई की लैंड से लाया था। अब ये होटल पे पहुंच जाते हैं वापस, लेकिन तभी रिनॉन एक बंदे को देखती है और उसे देख के वहाँ से भाग जाती है और कहती है मैं कुछ भूल गई घर पे। लेकिन मिसुमी जो है उस पर अपना मैजिक यूज़ करता है और उस पर नज़र रखता है। अब ये बंदा उससे कुछ पूछता है। रिनॉन कहती है कुछ लोगों ने रात में हमला किया था। वो कहता है वो हमारे ही लोग थे। रिनॉन फिर उसे बताती है कि उसके पास अजीब से फ्रूट्स थे जो उसने 500 गोल्ड कॉइन्स के बेचे। वो उसे उन पैसों को चुरा के लाने को कहता है उससे और कहता है इससे तुम्हारी बहन का कर्जा ख़त्म हो जाएगा और तुम फ्री हो जाओगी। रिनॉन ये सुन के वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में इन्हें पता चलता है कि इन सब का बॉस जो है वो मिल्स ही है, एडवेंचरर्स गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर। दूसरा बंदा कहता है तुमने अपना फेक लेवल दिखाया था, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसी जॉब्स मिलेगी जो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। मिल्स बोलता है कुछ टाइम पहले यहाँ पे ह्यूमन जैसा दिखने वाला आया था कोई, जिसका माना काफ़ी ज़्यादा था और उसके ऊपर इनाम भी रख दिया गया है। अगर तुम ऐसे ही एक्ट करती रही तो तुम्हें उसे पकड़ने का मिशन दे दिया जाएगा। टोमोई और मियो कहती है हम उसे नहीं हरा सकते। मिल्स अब इन्हें इनके साथ ज्वाइन होने का ऑफ़र देता है और कहता है अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे पास पैसा और फेम दोनों होगा। लेकिन टोमोई और मियो जो है मना कर देती है ऐसा करने से। मिल्स ये सुन के कहता है तुम उस लड़के के साथ रहना चाहती हो, वो बस एक बेवकूफ़ है जिसका लेवल सिर्फ 1 है, और उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है। ये सुनकर टोमोई और मियो गुस्से में आ जाते हैं और उसे पंच मारते हैं, लेकिन वो एक मैजिक बैरियर बना देता है जिसे देख के रिनॉन की बहन जिसका नाम तोआ है वो कहती है ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है। दूसरी तरफ रिनॉन मन में कह रही होती है मैं उससे पैसे नहीं चुरा सकती, वो तो बहुत ही अच्छा है। तभी होटल का बंदा जो है वहाँ पर आ जाता है और उसे जाने को कहता है वहाँ से, लेकिन मिसुमी वहाँ पे आके कहता है ये मेरी फ्रेंड है। उसे देख के वो डर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। रिनॉन फिर रोने लगती है और मिसुमी से माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट सीन में मियो और टोमोए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और मिल्स अपने साथियों को उन पर अटैक करने को कहता है और फिर वही बैरियर लगा देता है, लेकिन इस बार टोमोए उसे तोड़ देती है और सबको मारने लगती है। मियो भी सबको मार रही होती है और फिर मिल्स को पकड़ के थप्पड़ मारने लगती है और उसका मुंह सुजा देती है मारते मारते। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो टोमोए पे अटैक कर देता है, लेकिन टोमोए उसे अपने इल्यूजन में डाल देती है और उसे हरा देती है। टोमोए कहती है ये जगह काफ़ी छोटी है और उसे तोड़ देती है। तभी मिल्स रिनॉन की बहन को पकड़ लेता है, मगर टोमोए और मियो जो है उसे पंच मार के दूर फेंक देते हैं और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं कि किसने ज़्यादा लोगों को हराया और बहसबाजी करने लगते हैं। और फिर टोमोए आसपास का एरिया तोड़ देती है और कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा लोगों को हराया। ये देख के मियो भी ऐसा ही करती है और फिर रिनॉन की बहन से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा को हराया। और ये लड़ने लगते हैं फिर से और ऐसा करते करते ये पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और रिनॉन जो है फाइनली अपनी बहन को ढूंढ लेती है और उससे मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में ये मिसुमी के साथ होते हैं और उन्हें थैंक्स कर रहे होते हैं उन्हें बचाने के लिए। मिसुमी मन में कहता है बालों को छोड़कर ये हासेगावा की एग्जैक्ट कॉपी है। और फिर ये दोनों सो जाते हैं। मिसुमी फिर मियो से कहता है क्या तुम स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस कर सकती हो। वो कहती है हाँ। और फिर ये उसी से उन दोनों को बांध देता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया तोआ को सेफली बचाने का, लेकिन तुमसे ये सब करने को किसने कहा था। और उन्हें एरो से बांध के हवा में फेंक देता है और फिर कहता है अब मैं क्या करूं, मैं ये छुपा नहीं पाऊंगा अगर किसी को पता चला तो। और अब मेरी जैपनीज़ भी अजीब सी साउंड करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।